हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वर्ड XYZ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वायरल फ़ीवर का पता कैसे करें, या फिर वायरल फ़ीवर के साथ आपको डेंगू जैसे बुखार है तो उसका पता कैसे करें, कौन सा ब्लड टेस्ट करवाएं और कौन सा इंजेक्शन लगवाएं। तो पूरी जानकारी आज देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आपको फ़ीवर या वायरल फ़ीवर या डेंगू की जांच के लिए कौन सी जांच करवानी है। तो दोस्तों, अगर आपको 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है, दवा खाने पर भी वो ठीक नहीं होता, तो आपको सिंपली जाके पैथोलॉजी सेंटर पर सबसे पहले आपको CBC नाम की एक जांच होती है, CBC और विडाल टेस्ट करवाना है। दोस्तों, CBC में आपको ये पता चलेगा कि आपकी TLC कितना है, जैसे आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। TLC कितना है, प्लेटलेट कितना है और इस्नोफिल वगैरह कितना है और ब्लड आपका कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और साथ ही विडाल टेस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपको फ़ीवर कितना है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल फ़ीवर है तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कुछ इस तरह 180 तक आपका फ़ीवर होगा। और अगर आपको डेंगू या फिर वायरल फ़ीवर है तो आपकी रिपोर्ट में विडाल टेस्ट 320 या फिर 640 तक जा सकता है, सबसे हाईएस्ट यही होता है। और नॉर्मल टेस्ट में आप देखेंगे कि आपका ब्लड काउंट जो है, हीमोग्लोबिन, यहाँ जैसे देख सकते हो, यहाँ पे 12 से 17 होना चाहिए। 10 है तो भी नॉर्मल ही कहा जाएगा। ठीक है, TLC काउंट ये भी आपकी नॉर्मल होगी। और प्लेटलेट काउंट जो कि मेन होता है, ये भी आपका नॉर्मल ही होगा, जो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। बाकी इसी तरह इस्नोफिल्स वगैरह देख लेनी है। अगर आप CBC करवाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है, मतलब आपको ना डेंगू है ना वायरल फ़ीवर, बस ऐसे ही है। ठीक है, और अब दिखाते हैं आपको डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट या वायरल फ़ीवर की रिपोर्ट। दोस्तों, ये है डेंगू पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट। दोस्तों, इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसका हीमोग्लोबिन तो सही है। TLC काउंट घट गया है, जो कि 4000 से 11000 होना चाहिए। तो डेंगू में TLC काउंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। DLC भी आप देख सकते हैं बढ़ा हुआ है। और उसके साथ साथ प्लेटलेट काउंट देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, मात्र 40,000 है, जबकि इसको होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो अगर आपको डेंगू या फिर वायरल फ़ीवर है तो प्लेटलेट आपकी डाउन हो जाएगी। इस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये अगर डाउन हुई तो बचना मुश्किल हो जाता है डेंगू के पेशेंट को। और इसी तरह देखिए, MCV भी बढ़ा हुआ है। मतलब जब आप CBC करवाएंगे, अगर आपको डेंगू पॉजिटिव होंगे तो 2-3 चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्लेटलेट काउंट, TLC काउंट, DLC और इस्नोफिल्स वगैरह। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपकी अब नॉर्मल हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ जाके उनसे सलाह लें और उनकी प्रिस्क्राइब की हुई दवा लें। और दोस्तों, ये तो रहा CBC। बाकी डेंगू के लिए डेंगू कार्ड आता है, जिसमें पता चलता है डेंगू पॉजिटिव है या नहीं। बाकी आप CBC में ये सारी चीज़ें जान सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपको वायरल फ़ीवर या डेंगू है। अब बात करें इंजेक्शन की, कौन सा इंजेक्शन बेस्ट होता है वायरल फ़ीवर या प्लेटलेट बढ़ाने को या फिर डेंगू में। तो आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना चाहिए, चाहे वो पिप्जो हो या फिर
मोनोसेफ हो। इनकी मात्रा अलग अलग आती है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो आपको बताएंगे जो जितना डोज आपको देना होगा एज के हिसाब से और बॉडी वेट के हिसाब से आपको देंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये मोनोसेफ इंजेक्शन है। कंपनी के हिसाब से नाम अलग अलग आ सकता है, बाकी इसका फार्मूला हमेशा एक होगा, सेफ्ट्रियाक्सोन सल्वेक्टम 4 इंजेक्शन आती, ठीक है। तो ये इंजेक्शन आपको वायरल फीवर में दिया जाता है, प्लेटलेट मेंटेन करने के लिए और फीवर कम करने के लिए। तो ये जैसे कि ये 1.5 ग्राम का है, ठीक है। तो ये बॉडी वेट और पेशेंट की एज के हिसाब से लगाया जाता है। तो बिना डॉक्टर के सलाह के इसको आप मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें, क्योंकि डेंगू का मौसम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है।